गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके सामने वेरियस टॉपिक्स के ऊपर ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। वैसे ही आज हम लाए हैं विश्व के प्रमुख संगठनों की ट्रिक, जिससे कि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े और बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं आज क्या ट्रिक है। देखिए, आज हम आपको 2-3 ट्रिकों के बारे में माध्यम से बताएंगे। जैसे पहली है, दूर से आए शरणार्थियों को अपने स्वास्थ्य, व्यापार, संपत्ति और जान को बचाने के लिए मौसम के साथ श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक लाइन याद करने पे आपको 8 से 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन तैयार हो जाएंगे। दूर से आए शरणार्थियों को अपने स्वास्थ्य, व्यापार, संपत्ति और जान को बचाने के लिए मौसम के साथ श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। अब इससे कैसे रिलेट करते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारा हो गया, जगह का नाम है। चलिए देखते हैं कैसे दिया गया है इसको। अब देखिए, दूर से आए शरणार्थी, दूर का निकलता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, शरणार्थियों विश्व शरणार्थी संगठन, स्वास्थ्य, व्यापार और संपत्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संपत्ति से विधि बौद्धिक संपदा संगठन। संपदा और संपत्ति एक ही होती है जैसा कि आप जानते हैं, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और मौसम और श्रम, मौसम से विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब ये कहाँ पड़ता है, तो ये बीच में ये दिया हुआ है जान, जान से हो जाएगा जेनेवा। तो आपको हो गया अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, विश्व शरणार्थी संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व मौसम विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इनका मुख्यालय जेनेवा में है। तो कितने आपके टॉप संगठन इससे कवर हुए एक लाइन से? 1 2 3 4 5 6 7 7 संगठन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें आपको केवल याद रखना है, दूर से आए शरणार्थियों को अपने स्वास्थ्य, व्यापार, संपत्ति और जान को बचाने के लिए मौसम के साथ श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा देखते हैं। ये देखिए सेकंड, इसमें आपको देखना है, ऑस्ट्रिया ने अपने औद्योगिक विकास के लिए परमाणु ऊर्जा के साथ साथ पेट्रोल का उत्पादन भी शुरू किया। देखिए, कोई भी देश है तो उसका औद्योगिक विकास या उसका विकास कैसे होगा? विकास तभी होगा जब वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ऑस्ट्रिया ने अपने औद्योगिक विकास के लिए पेट्रोल का उत्पादन शुरू किया, परमाणु ऊर्जा के साथ साथ पेट्रोल का उत्पादन शुरू किया। अब कौन कौन से संगठन ऑस्ट्रिया में आते हैं? ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो ऑस्ट्रिया हमने लिखा है, लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछेंगे जैसे औद्योगिक विकास संगठन, तो ऑप्शन में दिया होगा वियना। तो ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रिया अगर याद रहेगा तो वियना आप टिक मार देंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास संगठन, औद्योगिक विकास, परमाणु ऊर्जा से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण और पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन। पेट्रोलियम उत्पाद देशों के संगठन को नाम देते हैं ओपेक। इसमें आपको ये पूछ सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन, या पूछेंगे ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। मैक्सिमम यही पूछते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका वियना में हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वाशिंगटन डीसी। देखिए, पूरे विश्व में सबसे अमीर देश कौन सा मान है? तो आप सभी जानते हैं पूरे विश्व में सबसे अमीर देश अमेरिका है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। तो अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष किसके पास ज़्यादा मुद्रा होगी? जो बहुत अमीर देश होगा उसी को मुद्रा
रखने के लिए एक कोष की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वही अपने पास वित्त के लिए एक निगम स्थापित करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, सबसे पहले अमेरिका, आप जानते हैं अमेरिका ही है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूरसंचार उपग्रहों को प्रक्षेपित कर चुका है। तो दूरसंचार उपग्रह संगठन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, सबसे ज़्यादा विकसित देश कौन सा है, आप इससे याद रखिए, तो अमेरिका है। तो इनका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। फिर ये कुछ हैं जैसे कि सार्क का काठमांडू हमारा नेपाल की कैपिटल है, ये आप जानते ही हैं। विश्व डाक संघ, अब इसको कैसे याद रखेंगे, बर्न में है इसका मुख्यालय, तो डाक ऐसे याद रखिए, डाक से आप याद रखिए डाकू जब आते हैं तो वो घरों को जला देते हैं, तो बर्न कर देते हैं। तो विश्व डाक संगठन हो गया बर्न में। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको याद रखने के लिए खाद्य एवं कृषि, अब देखिए कृषि, जब खेती करता है किसान तो उसके रोम से पसीना निकलता है, तो कृषि से हो गया रोम, तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में हो गया। फिर यूनेस्को पेरिस में, आप सभी जानते हैं। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में होता है। नाटो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे है नाटो का। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड, ये इस बार पेट 2021 के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में है। इसको ऐसे याद रखिए, न्यायालय, तो ये न्या ना और इधर भी ना, तो न्यायालय नीदरलैंड हो गया। नाफ्टा का मुख्यालय 3 जगह है। नाफ्टा के अंदर 3 देश आते हैं, एक मैक्सिको आता है, एक कनाडा आता है, एक अमेरिका आता है, तो और इनका मुख्यालय भी तीनों देशों में है। नाफ्टा का पहला है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में, कनाडा के ओटावा में पड़ता है, और अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में है। और G8 देश एशिया के 8 देश हैं, जो पहले 5 देश हुआ करते थे, जिसमें से 3 देश इसमें और ऐड हो गए हैं, तो ये टोटल 8 हो गए हैं। इसका कोई मुख्यालय नहीं होता है, तो ये आपसे पूछेंगे अगर G8 का मुख्यालय कहाँ पे है, कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको याद रखिएगा, G8 संगठन का कोई मुख्यालय नहीं है। थैंक यू क्लास, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।